हेलो फ्रेंड्स, जय सिया राम। वेलकम टू माय चैनल अन्नपूर्णा वनीता। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर हमने मिठाई बनाई है। तो ये मिठाई हमने बनाई है ड्राई फ्रूट से, जो बाज़ार में हमें 1000 से 15 रुपये पर केजी के हिसाब से मिलती है और हमें देखने में सुंदर लगती है, तो हम उसको ख़रीदते भी हैं। मगर उसमें हमें ये नहीं पता होता है कि उसने कैसे ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, क्या डाला है। तो ये मिठाई हम अपने हाथ से बहुत ही इंस्टेंट बनाएंगे। इसके लिए हमने किसी भी मावे का यूज़ नहीं किया है, घी का यूज़ नहीं किया है और गैस भी हमने बिल्कुल नाम मात्र जलाया है। तो इसके लिए हमें चाहिए मखाने। तो हमने ये मखाने ले लिए हैं, इनको करना है हमें ड्राई रोस्ट। तो मैंने कढ़ाई में सारे मखाने डाल लिए हैं, फ्लेम ऑन कर लिया है। फ्लेम को हम लो मीडियम रखेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे। और आराम से हमने इन मखानों को रोस्ट कर लेना है। तो हाथ से इस तरह से तोड़कर चेक कर लेंगे, मखाना हमारा आराम से टूट रहा है, हमारे मखाने भुन गए हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और मखानों को ठंडा करके हम मिक्सी जार में डालकर इसका बिल्कुल बारीक फाइन हम पाउडर बना लेंगे। और अब हमने इसको मापना है, तो हमने माप कर 1 कप ये मखानों का फाइन पाउडर लेना है। जितने मखाने हमने रोस्ट किए थे उससे हमारा 1 कप ही पाउडर बना है, तो ये हमने ले लेना है। और अब हमें चाहिए ड्राई फ्रूट्स इसमें डालने के लिए। तो मैंने 1 मुट्ठी काजू, 1 मुट्ठी अखरोट और 1 मुट्ठी बादाम को 1-1.5 घंटे पहले फ्रीजर में रख दिया था, ताकि हमारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से ठंडे हो जाए और इनको जब हम ग्राइंड करें तो इनका तेल नहीं निकले। तो इस तरह से ठंडे करके अगर हम ड्राई फ्रूट्स को पीसेंगे तो इनका तेल नहीं निकलेगा। और इसके साथ हमने डाल लिया है हमारा मखानों वाला पाउडर, और इसको हम फिर से बिल्कुल बारीक इसका पाउडर बना लेंगे पीसकर। मिक्सी जार को हम बंद चालू करके चलाएंगे। और अब हमने इसको छान लेना है, ताकि इसमें कुछ भी अगर बड़े पीसेस हमारे ड्राई फ्रूट्स के रहे हैं तो उनको हम दोबारा से पीस सकें। तो सारा पाउडर मैंने छान कर जो पीसेस निकले हैं वो ले लिए हैं और इनको हम फिर से मिक्सी जार में डाल लेंगे। और इसके साथ हम डालेंगे आधा कप चीनी, 2-3 हमने इलायची डाल ली है। और अब हम इसको फिर से पीस लेंगे और एक बिल्कुल फाइन हमारा पाउडर बनके तैयार हो गया है। इसको हम छान लेंगे। बहुत ही बिल्कुल थोड़ा सा पीछे कचरा बचा है, जो इलायची का छिलके वगैरह है, तो ये हम निकाल देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल फाइन पाउडर बन गया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर डालकर अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। और अब हमने इसको बांटना है 3 हिस्सों में, बराबर हम 3 हिस्सों में इसको बांट लेंगे। और अब हम एक हिस्सा लेंगे, इसमें हम डालेंगे कलर के लिए रूह अफ़ज़ा, क्योंकि हमें चाहिए रेड कलर की एक बॉल, क्योंकि हमने बनाने हैं तरबूज की शेप में मिठाई। तो अंदर का हिस्सा जो रेड होता है उसके लिए मैंने रूह अफ़ज़ा मिक्स किया है। आप चाहें तो कोई भी शरबत आपके पास पड़ा है तो वो डाल सकते हैं। अगर शरबत नहीं है तो आप रेड कलर या पिंक कलर यूज़ कर सकते हैं। फूड कलर जो होता है वो हम यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हम एक अच्छा सा बिल्कुल सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। दूध हमने बिल्कुल चम्मच से डालना है, थोड़ा थोड़ा करके 2-3 चम्मच हमारा दूध लगेगा, ज़्यादा दूध इसमें नहीं लगता है। और खरबूजे के बीज हम इसमें डाल लेंगे, क्योंकि तरबूज के अंदर होते हैं छोटे छोटे बीज, तो बीज के लिए हम इसमें खरबूजे के बीज डालेंगे। मगज के बीज हमने डाल लिए हैं और बिल्कुल एक फाइन अच्छा सा हम इसका डो लगाकर तैयार कर लेंगे, सॉफ्ट सा। और इसको रख लेंगे अब हम साइड में। और अब हम लेंगे हमारा दूसरे वाला पोर्शन और इसमें हम डालेंगे पीले रंग के लिए केसर भिगोया हुआ दूध। आधे घंटे पहले हमने गर्म दूध में थोड़ा सा केसर पीस कर डाल दिया था, तो उससे बहुत बढ़िया ये पीला कलर आ गया है। ये मिक्स कर लेंगे। और अब हमें ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका भी बिल्कुल हम सॉफ्ट आटा लगा कर तैयार कर लेंगे। ये हमारा डो बन गया है और अब हम इसको भी अलग रख लेंगे। और अब हम लेंगे हमारा तीसरा पोर्शन और इसमें हम डालेंगे ग्रीन कलर के लिए फूड कलर, क्योंकि ग्रीन कलर के लिए मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था तो मैंने फूड कलर डाला है। ये डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका भी हम बिल्कुल सॉफ्ट सा डो लगा कर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमने गुलाबी, पीला और हरा डो लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम हमारा गुलाबी वाला डो लेंगे और इसको इस तरह से रोल करके छोटे छोटे इसके हम पीसीस काट लेंगे।
जितने पीसीज हमारे बनते हैं उतने हम काट लेंगे, छोटे बड़े। आपने जिस साइज़ में मिठाई रखनी है उस हिसाब से आप अपने ये बॉल्स बना सकते हैं। तो मेरे 7 पीस बने हैं और इसको इस तरह से हाथ में लेके हम रोल कर लेंगे और छोटी सी हम हमारी बॉल बना लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल बढ़िया हमारी छोटी बॉल बन गई है। तो सारी गुलाबी कलर की हमने बॉल हमारी बनाकर तैयार कर ली है। और अब इसी तरह से हम हमारी हरे रंग की बॉल्स बना लेंगे। इसकी भी हमने उतनी ही बॉल बनानी है जितनी हमने गुलाबी रंग की बनाई थी। तो गुलाबी हमारी 7 बॉल बनी है, तो हरी भी हम 7 ही बॉल बनाएंगे। तो लीजिए हमारी हरी बॉल्स भी बन के रेडी है। और अब हमने बना लेनी है पीली बॉल्स। तो पीली भी बॉल्स हम इनके जितनी ही बनाएंगे। 7 ये बनाई है तो 7 ही हम पीली बॉल्स भी बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब चलिए इसको हम देते हैं शेप। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ये जो गुलाबी बॉल्स हैं इसके अंदर मुझे बीज कम लग रहे थे, तो मैंने थोड़े थोड़े बीज इस तरह से ऊपर से और लगा दिए हैं। और अब हम बटर पेपर के ऊपर पीली वाली बॉल को रख के इस तरह से इसकी बिल्कुल छोटी छोटी हम रोटियां बना लेंगे, बेल लेंगे इसको। इस तरह से बटर पेपर के ऊपर रखकर अगर हम बेलेंगे इसको तो ये आराम से हमारी रोटी बन जाएगी, वरना ये चकले के चिपक जाएगी, उतरेगी नहीं। तो ये बटर पेपर आप ज़रूर यूज़ करें। बगैर बटर पेपर के आप ये रोटियां नहीं बेलें, क्योंकि ये चकले के चिपक जाएगी और आपको परेशानी होगी। तो आप पहले से ही बटर पेपर लगाकर इस तरह से छोटी छोटी रोटियां बना लेंगे। तो मैंने सारी बॉल्स की रोटियां बना ली है। और अगर एक से भी आपको सेट नहीं आए तो इस तरह से आप दोनों साइड बटर पेपर लगाकर फिर भी इसकी रोटियां बना सकते हैं। इससे और भी आसान हो जाएगा इन लोइयों को बेलना। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट होता है ये जो इसका डो होता है वो, तो टूटने का बहुत डर रहता है, बहुत आराम से इसको बेलना पड़ता है। तो इसी तरह से हमने ग्रीन बॉल्स की भी रोटियां बना ली है और येलो की भी बनाकर तैयार कर ली है। और अब हम क्या करेंगे कि ये जो गुलाबी वाली बॉल है इसको हम रखेंगे पीली वाली रोटी के बीच में इस तरह से, और इसको इस तरह से बंद करके पूरा पीली वाली जो रोटी की परत है वो गुलाबी बॉल के ऊपर हम चढ़ा देंगे और इसको इस तरह से हम अच्छे से गोल कर लेंगे ताकि सारे अच्छे से बाइंड हो जाए, कहीं भी रोटी हमारी टूटी बिखरी नहीं रहे। तो ये देखिए सारी बॉल्स येलो बन गई है। अब हम इसी तरह से इसके ऊपर ग्रीन परत भी चढ़ा लेंगे। बहुत ही आराम से करने वाला थोड़ा सा प्रोसेस है, बहुत आराम से ध्यान से हमने करना है। तो ये देखिए अब येलो बॉल्स हमारी ग्रीन बन गई है। और अब हमने लेना है ये वर्क। तो इस वर्क को भी हम लगा लेंगे। इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है, मगर ये दिखने में हमारी मिठाई बहुत ही सुंदर बन जाएगी। जो मिठाई हम बाज़ार से 1000-1500 रुपये पर केजी में लेकर आते हैं, वही मिठाई हम घर में बहुत ही सस्ते में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरी बॉल के ऊपर हम इस तरह से चांदी का ये वर्क लगा लेंगे। तो ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी बॉल बनके तैयार हो गई है। बहुत ही आसानी से बन गई है, बस थोड़ा थोड़ा हमने ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। थोड़ा आराम से बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम का काम नहीं है। बिल्कुल आराम से हम 1-1.5 घंटे में ये मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए सारे बॉल्स पे हमने वर्क लगा लिया है और अब हम कटर या चाकू की मदद से इस तरह के इस पे कट लगा लेंगे। जैसे हम तरबूज को काटते हैं उस तरीके से हम इसको काट लेंगे। हम इसके ऊपर 4 बार कट लगाएंगे तो इसके 8 पीसेस बन जाएंगे। तो ये देखिए मगर हमने पीसेस को अलग नहीं करना है, इसके साथ ही जोड़े रखना है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया सुंदर हमारी मिठाई बनी है ना, बिल्कुल हम शॉप से लेकर आते हैं वैसी, और खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छी, क्योंकि उसमें हमें नहीं पता होता कि उसने कैसे ड्राई फ्रूट्स मिलाए हैं।
कैसा उसने मिल्क पाउडर मिलाया है, कैसा मावा मिलाया है। तो ये देखिए हमारी मिठाई बनके तैयार है। कैसी लगी? बहुत अच्छी बनी है, मुझे तो बहुत पसंद आई है। आपको कैसी लगी? आप एक बार मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपकी रेसिपी अच्छी बनती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। बाय बाय।